हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना मैथ्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पीछे की जो क्लास थी उसमें त्रिकोणमिति का जो पूरा चैप्टर है अपन ने कंप्लीट कर लिया था। जो हमने 5 से 6 क्लास के अंदर शायद ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। अगर जिस भी बच्चे स्टूडेंट्स को किसी को भी ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन में है, तो आप हमारी पीछे की जो क्लास है उनको सर्च करके आराम से देख सकते हो। आपको हर एक क्वेश्चन, बुक्स में जितने भी क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन बोर्ड पे सरल ट्रिक के माध्यम से आसानी से करवाया गया है, तो आप हर एक क्वेश्चन को आराम से देख सकते हैं। आज अपना जो नया चैप्टर है मैथ्स में, अगला 5 का चैप्टर जो कि समांतर श्रेणी के रूप में है, आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यह भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शायद इसमें से हर बार मैथ्स में 2 से 3 क्वेश्चन इसी में आते हैं। एक 1 नंबर का क्वेश्चन होता है और एक शायद 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। टोटल 4 नंबर की या 5 नंबर की प्रश्नावली है। तो जिस भी बच्चे को, अपने को तो पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था अपनी जो क्लास स्टार्ट करने से पहले कि अपने को मैथ्स में 100 में से 100 लेके आने हैं। तो ये मत सोचना कि 4 नंबर की प्रश्नावली है तो हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। मैथ्स में अगर आपका 100 नंबर का टारगेट है, आपने सोच रखा कि 100 में से 100 लेके आने हैं, तो एक भी क्वेश्चन, एक छोटी सी मिस्टेक भी नहीं करनी मैथ में। और मैथ्स में काम हो सकता है कि हम 100 में से 100 आराम से लेके आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं इसमें। तो आगे हम आज का चैप्टर जो समांतर श्रेणी है कंटिन्यू करते हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। ये मत सोचना कम नंबर का चैप्टर है तो नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना जरूरी है, क्योंकि 100 लेके आने हैं और 100 लेने के लिए पढ़ाई जरूरी है। और पढ़ाई में क्या है, हर एक प्रश्नावली और साथ में हर एक क्वेश्चन करना जरूरी है। तो आप हमारे साथ में मेहनत करते रहिए। आपके जब रिजल्ट आएगा तो आप भी चौंक जाएंगे देख के, आपको पता चलेगा कि मैथ्स में 100 में से 100 भी आ सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स सभी ध्यान से, आज हम अपना चैप्टर है समांतर श्रेणी, जिसको बोलते हैं पैरेलल सीरीज के नाम से जानते हैं, वो स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी क्या होता है वास्तव में। चैप्टर हम स्टार्ट कर सकते हैं, सीधे क्वेश्चन भी बता सकते हैं आपको, लेकिन इसके बारे में थोड़ा आपको ज्ञान या नॉलेज होना जरूरी है कि समांतर श्रेणी क्या होती है, क्यों काम में आती है और क्यों बनाई गई है। तो देखिए ध्यान से, समांतर जो श्रेणी है वो पदों का एक ऐसा अनुक्रम होता है, पदों का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें 2 पदों का अंतर है हमेशा नियत रहता है। 2 पदों का अंतर नियत रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यानी पहला पद और दूसरे पद का जो अंतर है, पहले पद का और दूसरे पद का जो अंतर है वही सेम बराबर होगा किसके, तीसरे पद और चौथे पद के अंतर के। यानी हर बार जो नया नंबर जुड़ रहा है वो एक सीक्वेंस के माध्यम से जुड़ रहा है, हर बार बराबर अंक आगे कंटिन्यू होते जा रहे हैं। ऐसा जो अनुक्रम होता है वो समांतर श्रेणी के अंतर्गत आता है। आप इसको समांतर श्रेणी मत पढ़ना, क्या होता है, समांतर श्रेणी होता है, जिसको इंग्लिश में पैरेलल सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि पदों का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें 2 पदों का अंतर हमेशा नियत रहता है, क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी है वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है परिमित समांतर श्रेणी। क्या होता है? परिमित समांतर श्रेणी। अब परिमित नाम से आपको पता लग गया होगा कि परिमित क्या होता है। मतलब इसमें अंकों का जो अनुक्रम है वो लास्ट में क्या है, स्टॉपेज है, मतलब रुका हुआ है, मतलब आगे नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कोई भी चीज ये क्या है, परिमित है। मतलब हमको इसमें प्रथम पद और लास्ट पद, लास्ट टर्म है, इसका पता होगा। प्रथम पद और अगर लास्ट टर्म हमें पता है तो आपको पता ही क्या है कि परिमित चीज है। और हमें अगर प्रथम पद पता है और लास्ट तक कुछ पता ही नहीं कि लास्ट में कौन सा पद है, क्या है, तो वो कौन सा होता है, अपरिमित समांतर श्रेणी। तो सेकंड जो होता है वो क्या होता है, अपरिमित समांतर श्रेणी। 2 होती हैं, परिमित और अपरिमित समांतर श्रेणी। लेकिन हमारा जो एनसीईआरटी का जो पेपर बन के आता है अजमेर से, उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि परिमित समांतर श्रेणी क्या है या अपरिमित समांतर श्रेणी क्या है। तो आप बोलेंगे कि हमें क्यों पढ़ा रहे हो। जाहिर सी बात है, आपका क्वेश्चन होना भी चाहिए कि हमें ये बिना बात की चीज़ें क्यों पढ़ाई जा रही हैं। लेकिन देखो, आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन करने से पहले
उस चीज़ का हमें ज्ञान होना जरूरी है। वही बात है, अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको अगर लक्ष्य पता कि हमें कहाँ जाना है, तो उससे पहले बीच में जितनी भी चीज़ें आएंगी उनको देख के जाएंगे ना कि वो कहाँ जाना है, बीच में क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसी प्रकार से प्रश्नावली के अंदर जाने से पहले उसकी जो पीछे की जितनी बातें हैं उनका नॉलेज हमेशा होना जरूरी है, तभी हम क्वेश्चन क्या है आसानी से कर सकते हैं, कोई भी हमें दिक्कत नहीं होगी। अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो सामने सीधा क्या होगा, वो क्वेश्चन सभी रट के करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको सब कुछ इसका क्लियरेंस करके बताऊंगा सभी चीज़ें, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा आगे, और हम आराम से क्वेश्चन आगे के करते रहेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित में क्या है, प्रथम पद भी मिलता है और अंतिम पद भी मिलता है। प्रथम पद होता है और सेकंड क्या है, अंतिम पद भी। लेकिन अपरिमित समांतर श्रेणी में प्रथम तो होता है लेकिन अंतिम पद नहीं होता, इसके अंदर होता है लेकिन किसके रूप में, अनडिफाइन या अनंत के रूप में हमें दिया जाता है। अब हमारे चैप्टर में 5.1 में सबसे पहले परिमित समांतर श्रेणी के रूप में बात की गई है। आपको मैं इसके बारे में कुछ ही बता देता हूं। देखिए, जैसे मैं आपके सामने एज एग्जाम्पल एक सीरीज लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 1 3 5 7 9 11, ऐसे आगे सीरीज चलती जा रही है और लास्ट में कितना आ गया, मैंने बोला अपने पास में लास्ट आ गया 23। मतलब ये समांतर श्रेणी परिमित है क्योंकि इसमें मैंने देखो आपको अंतिम पद दिया है, क्या है 23, और फर्स्ट पद भी दिया आपको क्या है 1। और ये समांतर श्रेणी क्यों है ये भी पता होना चाहिए, चेक करना आना चाहिए। देखो मैं बताता हूं आपको, समांतर श्रेणी इसको पूरी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। ये जो पद है फर्स्ट, अपना जो सबसे पहले का जो पद है, इस पद को बोला जाता है प्रथम पद। क्या बोलते हैं इसको, प्रथम पद, जिसको हमें A1 से दर्शाते हैं। किससे, A1 से। इसी प्रकार से आपको पता है ये क्या हो जाएगा, द्वितीय पद, फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म एंड दिस इज लास्ट टर्म, जिसको हम क्या बोलेंगे, अंतिम पद। ये क्या है अपना अंतिम पद, श्रेणी का अंतिम पद या लास्ट टर्म। अच्छा, अभी समांतर श्रेणी क्यों वो चेक करते हैं। आपको पता चल गया प्रथम पद क्या है, द्वितीय पद क्या है और अंतिम पद क्या है। ये पता चलने के बाद में देखिए आप, अंतिम पद को हम दर्शाते हैं, ध्यान रखना, AN से। क्या बोलते हैं इसको, अंतिम पद होता है AN, प्रथम पद होता है A से, A1 से। और अब समांतर श्रेणी चेक करते हैं ये क्यों है। देखिए फर्स्ट पद और सेकंड पद का अंतर देखिए कितना है, जिसको हमें सार्व अंतर बोलते हैं, जिसको D से दर्शाते हैं। फर्स्ट पद और सेकंड पद का जो अंतर होता है उसको हम बोलते हैं सार्व अंतर। ध्यान से, क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, जिसको हमें D से दर्शाते हैं। अगर पहले और सेकंड पद के बीच में है अंतर, इसका मतलब वो D1 है, और सेकंड और थर्ड और सेकंड पद के बीच का जो अंतर है उसे हम D2 के नाम से जानेंगे। तो देखिए D1 जो है उसका मान देखो कितना आ रहा है। D1 का मतलब है सेकंड पद में से फर्स्ट पद घटाएंगे, कितना आ रहा है 2, यानी D का जो मान होता है वो होता है A2 माइनस A1। क्या होता है, A2 माइनस A1। अच्छा, तो 2 आ रहा है। इसी प्रकार से हम अगर D2 चेक करेंगे तो कितना आएगा, देखो 7 माइनस 5, यानी ये भी कितना आ रहा है 2। यानी सार्व अंतर क्या है, नियत है। और सार्व अंतर नियत है, इसका मतलब है हर बार सार्व अंतर जोड़ा जा रहा है। जैसे 1 है उसमें सार्व अंतर 2 जोड़ा तो 3 हुआ, 3 में सार्व अंतर 2 जोड़ा 5 हुआ, 5 में सार्व अंतर जोड़ा 7 हुआ। मतलब क्या है, हर बार सार्व अंतर ही जुड़ता जा रहा है, लेकिन पद जो है हमारा समान है। तो देखिए हम क्या करेंगे, चेक कर लिया हमने कि ये समांतर श्रेणी है। मैंने बताया ये प्रथम पद होता है, द्वितीय पद होता है और ये अंतिम पद होता है। प्रथम पद को हमें A से दर्शाते हैं, सार्व अंतर को हम D से दर्शाते हैं, अंतिम पद को हमें AN से दर्शाते हैं, और D का जो मान होता है वो मैंने आपको बता दी क्या होता है, A2 माइनस A1। यानी दूसरे पद में से पहले पद का क्या करते हैं, माइनस करते हैं, वो क्या होता है, सार्व अंतर होता है। ठीक है। अच्छा, आगे देखिए,
अब हमें एक समांतर श्रेणी किसके रूप में बनाते हैं? पद और सार्व अंतर को लेके एक हम समांतर श्रेणी बनाएंगे। देखिए ध्यान से, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों क्या कि अपना प्रथम पद है वो क्या होता है? ए होता है। लेकिन अगला पद है वो क्या होता है भाई? ए है, उसमें सार्व अंतर ऐड करेंगे। प्रथम पद ए है, सार्व अंतर डी होता है, मतलब क्या हो जाएगा अगला पद? ए प्लस डी। देखिए क्यों हुआ ए प्लस डी? मैंने बता रखा हर बार ओनली सार्व अंतर डी है वही जुड़ता है श्रेणी के अंदर, इसी से एक श्रेणी बनी जाएगी। अब a प्लस डी है, इसमें मैं अगर दोबारा d जोड़ूंगा, यानी a प्लस डी तो पहले से है और दोबारा मैंने d जोड़ दिया, इसका मतलब क्या हो गया? a प्लस 2d, यानी अगला पद क्या हो गया? a प्लस 2d। इसी प्रकार से अगला पद होगा क्या हो जाएगा? a प्लस 3d, और ऐसे चलते जाएंगे और अंतिम पद क्या होगा? a प्लस एन डी। क्या हो जाएगा अंतिम पद? a प्लस एन डी। यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। हम जितने भी टर्म्स यानी पद इसके अंदर ले रहे हैं वो क्या होता है? n, जो मैंने n से दर्शाया, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखिए आप, मैंने आपको ये बताया ये अपना प्रथम पद है, ये क्या है? द्वितीय पद है, ये क्या है? तृतीय पद है। अब आपको जब भी बोले कि द्वितीय पद, क्या बोले? द्वितीय पद। देखिए क्या द्वितीय पद, मतलब अगर द्वितीय बोलेंगे तो उससे एक को कम होगा, डी का मान क्या होगा? हमेशा एक कम। भाई जो भी पद हमें बोले उससे डी का मान हमेशा एक कम होता है। अगर हमें प्रथम ही पद बोल दिया तो प्रथम पद में क्या होता है? ए होता है, मतलब सीधा ए याद रखना। लेकिन द्वितीय पद हम जब बोलते हैं, मतलब पद दो हैं तो दो में से एक कम करेंगे, एक होगा, मतलब डी का मान एक होगा। तृतीय पद बोलेंगे उसका मतलब a प्लस 2d। अब ध्यान रखना हमेशा, तृतीय पद क्या है? a प्लस 2d। चौथा पद क्या है? a प्लस 3d। ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। इसी प्रकार से अगर आपको मैं बोलूं कि किसी भी समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, तो क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या होगा? a प्लस 9d। बता रखा जो भी पद है उससे एक कम करके लिख दीजिए, क्या होगा? वही उसका टर्म्स हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर आपको समांतर श्रेणी का ऐसे चाहे 1000वां पद पूछ ले तो भी आप इसको बता सकते हैं। जैसे क्या होगा 1000वां पद? अगर आपसे मैं पूछूं कि कोई भी समांतर श्रेणी है उसका 1000वां पद क्या होगा, तो a प्लस में कितना हो जाएगा? 999d, यानी एक कम करना है वही उसका क्या होता है? टर्म होता है। अच्छा, मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं। अब देखिए, अब हमारी जो 5.1 की प्रश्नावली है उससे पहले हमें एक सूत्र दिया गया है, किसका? अंतिम पद का एक सूत्र दिया गया है, हमें अंतिम पद ज्ञात करने हैं। तो देखिए आगे मैं आपको एक सूत्र नोट करवा रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है और आप उसको याद रखेंगे जरूर। अगर याद नहीं होगा आपको तो क्वेश्चन नहीं होंगे, और क्वेश्चन नहीं होंगे तो 1 नंबर कम हो जाएगा, और 1 नंबर कम हो जाएगा तो 99 आ जाएंगे। पर 99 लेके नहीं आने, कितना आने चाहिए? 100। तो आप सूत्र याद करिए। क्या अपना सूत्र देखिए ध्यान से। अंतिम पद मैंने आपको बताया है an होता है, अंतिम पद का सूत्र होता है, याद रखना इसको। अंतिम पद का सूत्र होता है, क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बता दिया अंतिम पद, a का मतलब प्रथम पद, अपनी नोटबुक में नोट कर ली। साथ साथ में n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या। d का मतलब मैंने आपको बताया था सार्व अंतर, जिसको क्या बोलते हैं? d से नोट करते हैं हम। यह अपना सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हमें क्या दिया जाएगा? हमेशा 3 मान दिए जाएंगे, हमेशा 3 मान दिए जाएंगे और एक वैल्यू हमें ज्ञात करेंगे। जैसे हमें प्रथम पद भी दे दिया, पदों की संख्या भी दे दी और डी का मान भी दे दिया, तो हम क्या ज्ञात करेंगे? अंतिम पद ज्ञात कर लेंगे। और हमें अगर अंतिम पद दे दिया, प्रथम पद दे दिया, पदों की संख्या दे दी, तो डी ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से हमें क्या देंगे? 3 वैल्यूज इसके अंदर दी जाएंगी
और एक वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, तो हम आराम से करते हैं इस सूत्र के माध्यम से, जो कि अंतिम पद का सूत्र है, जिसे बोलते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस सूत्र के माध्यम से आपको मैं 3-4 एग्जाम्पल करवाता हूं, और उन 3-4 एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको ये सूत्र भी समझ में आ जाएगा और ये याद भी हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल लिखवाता हूं मैं ध्यान से। जैसे मैंने बोला आपको एक समांतर श्रेणी चल रही है अपनी 5, 10, 15, 20, ऐसे चलते चलते ये समांतर श्रेणी जाके मैंने बोला कि 100 पर एंड हुई, 100 पर रुक गई ये समांतर श्रेणी। मैंने समांतर श्रेणी दे दी ना आपको, ये 100 पर रुक गई। अब 5 से स्टार्ट हुई थी, 100 पर एंड हो गई। 3-4 पद मैंने स्टार्टिंग के लिखे हैं, 20 के पद मैंने लिखे नहीं। और मैं आपसे पूछ लूं कि समांतर श्रेणी के अंदर टोटल कितने पद हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीक्वेंस पैरेलल सीरीज के अंदर कितने पद हैं, तो देखो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब आपको पता है ये जो पद होता है अपना कौन सा होता है, प्रथम पद, जिसे ए बोलते हैं। यानी आप साथ साथ में लिख लीजिए ए का जो वैल्यू है कितना है 5। आगे देखिए, अब मैं बोलूं अपने को डी का मान निकालिए। डी का मान देखो कितना है 10 माइनस 5, क्योंकि A2 माइनस A1 तो कितना हो जाएगा 5, मतलब सार्वंतर का मान भी कितना है 5 है। 100 क्या होता है मैंने आपको बताया था, अंतिम पद होता है an, तो an का वैल्यू कितना दिया है 100। अब मैंने सभी आपको बोला था जस्ट थोड़ी देर पहले कि हमें 3 वैल्यू श्रेणी के अंदर से ही पता चल जाएंगी और एक वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए किस प्रकार से फाइंड करेंगे हम। अब अपने पास में सूत्र क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप देख सकते हो an का वैल्यू कितना दिया गया हमें 100 बराबर a का वैल्यू देखिए कितना है 5 प्लस n का वैल्यू देखिए कितना है n है, क्योंकि हमें n फाइंड करना है, और d का वैल्यू कितना है 5। अब जब इसको सोल्व करेंगे आगे, तो देखिए क्या करते हैं हम आगे, सबसे पहले कोष्टक के बाहर जो संख्या है उसको अंदर मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे। यानी 100 बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस 5n माइनस 5। अब माइनस का 5 से प्लस का 5 कैंसिल हो जाएगा और अपने पास में बचता है 100 इज इक्वल टू 5n, और यहाँ से हम n का वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा 100/5, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 20। तो हम कह सकते हैं इस समांतर श्रेणी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स इज 20। कितने हैं टोटल 20 पद हैं इस समांतर श्रेणी के अंदर। इस प्रकार से हम क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। अब आप सूत्र के माध्यम से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, सार्वंतर को हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं, प्रथम पद को किससे करते हैं, आपको ये सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या करता हूं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। चलो एग्जांपल यही ठीक है, लेकिन मैंने बोल दिया कि मैंने इधर 100 हटा दिया और मैं बोलूं इस समांतर श्रेणी के अंदर पदों की संख्या अगर 20 है, यानी मैंने n का मान 20 दे दिया, तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। अब अंतिम पद अपने ज्ञात करेंगे, लेकिन हमें आप लिए अगर इस बार क्या दे दिया, पदों की संख्या दे दी जो जिसका मान कितना है 20 है। पदों की संख्या 20 दे दी। अब हम क्या ज्ञात करेंगे अंतिम पद, यानी an का वैल्यू फाइंड करेंगे। किसका an का। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, अपनी जो नजर है बोर्ड पे बनाए रखें और कहीं मत देखिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो। अगर आप बीच बीच में कोई दूसरा वीडियो चला रहे हो तो आपका ध्यान भटकेगा, तो आप पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक गौर से देखिए, जिससे आपको इसमें कोई भी डाउट ना रहे इस चैप्टर के अंदर। और हम इसी आशा के साथ में आपको पढ़ा भी रहे हैं कि जो चैप्टर अपना समांतर श्रेणी है उसके अंदर आपको कोई डाउट ना रहे। अगर आपको कोई डाउट अभी भी है किसी भी चीज़ के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव सजेशन दे सकते हैं हमें, हम उसका आपको सॉल्यूशन बताएंगे। जो भी होगा आगे हम आपके लिए करते रहेंगे। तो आप बताएं ज़रूर कि आपको कुछ और अगर इसमें डाउट्स वगैरह हैं तो। आगे देखिए, अब मैं इसके अंदर अपनों को मैंने बोला कि n का वैल्यू अगर 20 दे दिया तो अंतिम पद याद करना है an का वैल्यू। अब सेम वही कंडीशन, वही सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d होता है। an का वैल्यू फाइंड करना है। a का वैल्यू कितना है 5 प्लस n का वैल्यू कितना है 20 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू कितना था 5।
अब 20 में से 1 गया तो कितना हो गया 19, 19 मल्टीप्लाई 5 प्लस में 5 प्लस 19 5 से कितना देगा 95, और 95 और 5 कितना हो गया 100, यानी an है उसका वैल्यू अपने पास में कितना आ गया 100। और अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि इसका जो अंतिम पद था वो कितना था 100 था। तो हमें दोनों प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर हमें चाहे अंतिम पद दे चाहे प्रथम पद दे सार्वंत्र दे, इसके अंदर हम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। ओके, अच्छा ठीक है। अब हम अपने चैप्टर के अंदर आते हैं 5.1 के अंदर। 5.1 के अंदर हम आपको आज क्वेश्चंस की स्टार्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको हमेशा आपको अच्छी सी समझ में आई होंगी, इसमें कोई दिक्कत ना होगा। और 5.1 का जो चैप्टर हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमने आज अपनी क्लास कराई है, इसके अंदर मैंने आपको समांतर स्टडी के बारे में कुछ फैक्ट्स जो तथ्य हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट वो बताए हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, देखिए अच्छे से, अपनी बुक्स में भी देखिए, जो एग्जाम्पल्स हैं उनको आप करिए अच्छे से। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और कल का जो अपना क्लास होगा, आज हम क्लास में आपको इतना ही कराएंगे। आगे का कल का जो क्लास है उसमें जो अपना चैप्टर है 5.1 कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस के साथ में। कल जो अपना क्लास होगा उसके अंदर क्या करेंगे, क्वेश्चंस कराएंगे। और सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है, आप जो हमारा YouTube चैनल पर आप इतना हमें सहयोग दे रहे हैं और हमें आशा है आगे भी आप अपना सहयोग हम पे बनाए रखेंगे। देखो, आप सभी लोगों के जो सपोर्ट है उसी के माध्यम से क्या होगा, सभी बच्चे जितने भी हैं उनका सहयोग होगा। जिसके पास भी आप जो बच्चे 10th क्लास में अभी हैं फिलहाल, उनके पास अगर मैथ्स का जो क्लास है सेंड करोगे, जितने भी ज़्यादा शेयर करोगे तो उन लोगों का फायदा होगा। तो आप क्या करिए, उन सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में अपना लिंक है वो शेयर कीजिए। और सभी लोग अपने आसपास के हैं उनको बताएं कि मैथ्स का क्लास है ऑनलाइन यूट्यूब पर आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है। तो सभी से अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपनी क्लास को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो कल की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपने सभी भी जो फ्रेंड सर्कल हैं, दोस्त हैं 10th क्लास में, उनको बता दीजिए कल अपना जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट समांतर स्टडी स्टार्ट होने जा रहा है। जैसे कल आप क्या कर सकते हो, हमारी क्लास है देख सकते हो। कल अपने मैथ्स का जो कल आपको प्रोवाइड हो जाएगा 5.1 चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे अपनी क्लास में